संख्या ऐसे लिख लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सर क्लासेज। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें ताकि 98% आप अचीव कर सकें। तो देख सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और ये मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने 2024 के बच्चों के लिए जारी किया है, आप इसे भी पढ़ करके 90% अचीव कर सकते हैं नंबर, इसका फुल सॉल्यूशन करके। ओके, तो इस वीडियो में सिखाएंगे इस मॉडल पेपर के थ्रू कि आप 98% कैसे अचीव कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी। बेस्ट तरीका सिखाने जा रहे हैं कि कैसे लिख करके आना है, ताकि देखिए बहुत सारे बच्चों को तैयारी तो अच्छी हो जाती है बट बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका मालूम नहीं होता है तो नंबर कट जाता है। तो आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप किस पेन से लिखेंगे, कैसे हेडिंग डालेंगे। आज की इस वीडियो में A to Z चीजें बता देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और आपको सबसे पहले कॉपी हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी में आपको स्केल के माध्यम से क्या करना है कि मार्जिंग लाइन आप समझ रहे हैं ना, स्केल के थ्रू यहाँ पे आप खींच लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे तरीका समझा रहा हूँ, बेस्ट तरीका। ब्लैक पेन से आप यहाँ अच्छे से मार्जिंग लाइन खींचेंगे, खींच रहे हैं ना, अच्छे से पूरी कॉपियों में आप मार्जिंग लाइन खींच लेंगे। मतलब कि एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। आज की इस वीडियो से आपको बहुत सीख मिलेगा और अब मैं बता रहा हूं गारंटी ना कि इस तरीके से लिखेंगे तो 98 नंबर आप अचीव करेंगे। एक एक चीज इस वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका हो गया ना, ये मान लीजिए कि आपने पूरा स्केल से अच्छे से मार्जिंग लाइन खींच लिया और ये रहा आपका पेपर। समझ रहे हैं ना कैसे सॉल्व करना है। ये मॉडल पेपर 2024 के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड जारी किया है। समय 3 घंटे 100 नंबर का ये है। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया है टाइमिंग। ठीक है ना, इसमें 2 खंड आएंगे, खंड क और खंड ख। यही सारे बच्चे गलती करते हैं कि खंड 2 खंड में आता है प्रश्न तो खंड क वाले प्रश्नों को खंड ख में ले जा करके कर देते हैं और खंड ख वाले प्रश्नों को खंड क में भी ला करके सॉल्व करते हैं। तो ऐसे करने पर नंबर कट जाता है, इसलिए बेस्ट तरीका ऐसा कोई नहीं बताएगा। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 पेन यूज करने को मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जेल पेन है और ये डॉट पेन है। ठीक है, ये आप स्केच देख पा रहे हैं, ये है आपका पेन। ठीक है, डॉट पेन के जैसे। तो आप किस पेन से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में ताकि नंबर न कटे, ये भी तो जानकारी लेना है। तो देख सकते हैं मैं आपको दोनों बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे किस पेन से लिखेंगे तो बेस्ट दिखेगा। सबसे पहले आपका खंड क स्टार्ट होगा तो खंड क यहाँ पे लिखेंगे, तब जाके प्रश्नोत्तर संख्या सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहला है तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, तो 4 ऑप्शन से भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद जी, मोहन राकेश, राम कृष्ण दास जी। तो इसमें शिक्षा उद्देश्य के निबंध के लेखक जो हैं संपूर्णानंद जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पी हो या आपका यहाँ पे गद्यांश हो या पद्यांश हो या यहाँ पे जीवन परिचय, जो भी आप देख रहे हैं ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए ताकि आप 98% अचीव कर सकें। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले खंड लिख देना है। क्या लिखना है बाबू, खंड लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पे खंड क कर रहे हैं ना, तो पहले खंड लिखेंगे। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, क्या लिखेंगे पहले अच्छे से ऐसे लिखेंगे ना तो आप 98% अचीव करेंगे। यहाँ पे खंड क्या लिखेंगे, खंड क है। क्या है, खंड क। इस तरीके से आप भी लिखिएगा। खंड क हो गया ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे तो बेहतर दिखेगी आपकी कॉपी। सभी जो बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे ना तो उन सभी की कॉपियों में आपकी कॉपी जो होगी सबसे अलग होगी। समझ रहे हैं ना, एक एक चीज समझते चलिए। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ये प्रश्न संख्या पहला में 5 बहुविकल्पी, दूसरा में भी 5 बहुविकल्पी। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, एक एक चीज अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लीजिएगा और आपका प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे ना तो एकदम बेस्ट दिखेगा। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप बोर्ड एग्जाम में तो इतना स्लो नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए आप अभ्यास करेंगे अभी से घर पे अच्छे से लिखने का। ये प्रश्नोत्तर संख्या पहला हो गया, पहला का यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से बस
अब देखिए इसमें कितने आपके क्वेश्चन है, क, इसके बाद ख, देख रहे हैं ना, ग, घ, अंग, 5 हैं। अब पांचों पहले यहाँ पे लिखिए, पहला लिख दिए हैं। पहला में जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरीके से लिखिए, क, ठीक, यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर लीजिए, ख लिखिए इस तरीके से। सबसे बेस्ट बता रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं बताएगा। और ये तरीका अपना लेते हैं ना तो समझिए कि आप 98% ला सकते हैं, क्योंकि मैं भी मतलब कि 90% मतलब बोर्ड एग्जाम 2000 मतलब कि 17 में लाया था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अंग, तो इस तरीके से आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से क, ख, ग, घ, अंग हो गया। पहला में देखिए, क में शिक्षा उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, तो संपूर्णानंद जी। ये दूसरा ऑप्शन सही है ना, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इस तरीके से 2 लिख दीजिएगा इस तरीके से। और आपको डॉट पेन ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये जेल पेन है बाबू। जेल पेन से लिखेंगे ना तो पना जो है आपका पृष्ठ इस बगल से स्याही उस बगल भी दिखेगा, इसलिए आप डॉट पेन का यूज कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संपूर्णानंद जी। क्या लिखेंगे देख लीजिए, लिख कर मैं एक एक चीज समझाऊंगा। लिखेंगे संपूर्णानंद, संपूर्णानंद, इस तरीके से अच्छे से आपको लिखना है बेस्ट तरीके से, और यहाँ पे कमा दे देना, ऐसे समझ रहे हैं ना। अब ऐसे लल्लू लाल की रचना कौन सी है, तो लल्लू लाल की प्रेम सागर है, तो ऐसे लिख लेंगे ना प्रेम सागर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो प्रेम सागर दूसरा है, दूसरे नंबर पे है, तो आप भी ऐसे दूसरे नंबर पे लिख लीजिएगा। समझाते रहे, बहुविकल्पी तो आप कर लेंगे ना, प्रेम सागर ऐसे लिख लीजिएगा, प्रेम सागर, प्रेम सागर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। अब इसके बाद तीसरा में है, देख लीजिए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो चौथा नंबर यशपाल। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4 नंबर डाल दीजिएगा। एक चीज आप थोड़ा टाइम दीजिए और बेस्ट तरीका सीखिए। यशपाल क्या है, यशपाल, यशपाल है, इसी तरीके से लिखना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा हो गया ना, घ नंबर देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है बाबू, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही जा रहा है। तो इस तरीके से पहला लिख के इस तरीके से, और क्या लिखेंगे आप देखिए घ नंबर का विष्णु प्रभाकर जी हैं, तो विष्णु प्रभाकर लिख दीजिएगा ऐसे, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, इस तरीके से लिख लेंगे। अंग नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए मैं तरीका समझा रहा हूं, 4 नंबर पे है ये, क्या लिखेंगे 4 ऐसे, और ये क्या हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कौन है, द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे ही आपका पहला प्रश्न का पूरे टोटल जो क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से लिख लेंगे ना। अब देखिए दूसरा नंबर जो है, थोड़ा सा एक बहुविकल्पी इसमें भी बता के तब चलूंगा गद्यांश पे, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिख देते हैं, देखिए दूसरा नंबर कैसे लिखेंगे, एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे दूसरा, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, समझ रहे हैं ना, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लीजिएगा, अंडरलाइन थोड़ा इस तरीके से कर दीजिएगा बाबू। बहुत ही अच्छी कॉपी आपकी दिखेगी और आपका सभी बच्चों से कॉपी यूनिक होगा। ये दूसरा प्रश्न है ना, तो इस तरीके से दूसरा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना, ओके। अब देखिए ये हो गया, इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, कितने हैं, क ख ग घ अंग। तो आपको मैं तरीका बता देता हूं, यहाँ पे लिख लीजिए क, ठीक है, क, इसके बाद क्या है ख, इसके बाद ग लिखिएगा, इसके बाद घ लिखिएगा, इसके बाद अंग लिखिएगा, ठीक है। ऐसा कोई तरीका नहीं बताएगा, बेस्ट तरीका बताते चल रहा हूं। इसमें देखिए दूसरा क्या, क में कि कमायनी किस युग की रचना है, तो इसमें देखिए द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग और प्रगतिवादी युग। तो ये जो है आप देखिए इसमें छायावादी युग के, कमायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की। दूसरा ऑप्शन सही है ना, तो दूसरा का ऑप्शन का नंबर डाल दीजिए कि दूसरा नंबर इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, छायावादी युग।
इस तरीके से मैं चीजें समझा देता हूं अच्छे से लिखने का। छायावादी, ठीक है, छायावादी युग, ऐसे ये पूरे लिख लेंगे ना, पूरा लिख लेंगे अच्छे से। आप समझा दिए, बहुविकल्पी में किसी में क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। और इस मॉडल पेपर का पूरा सलूशन यहाँ तक जो टोटल दिया है ना, यहाँ तक सलूशन मैं करा दिया हूँ मात्र एक वीडियो में, 1 घंटे 10 मिनट टाइम में। उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के उसको अच्छे से पढ़िए और 90% अचीव करेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ से आपको गद्यांश सॉल्व करने का तरीका बेस्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आ चुके हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा कि दिए गए गद्यांश यानी कि आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 5×10 यानी कि 5 प्रश्न रहेंगे, देख रहे हैं ना। और ये 2-2 नंबर के, 10 नंबर के। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे गद्यांश की, एक ऊपर दिया है, एक अथवा के नीचे दिया। तो मान लीजिए कि जो भी आपको आ रहा है वो कीजिएगा, ठीक है। तो पहला समझिए कि आपको आ रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। इस पद्यांश को जैसे ही आपने पढ़ा तो आपको एक चीज तो जानकारी हो गया होगा कि किस चैप्टर से इसको दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम हो गया होगा कि किस चैप्टर से दिया है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसको लिखे हैं, राष्ट्र के स्वरूप वाला जो चैप्टर है उसी से आपको दिया गया है। तो चलिए इसको लिखने का बेस्ट तरीका, सबसे पहले इधर उलाटते हैं पेज को और आपको अच्छे से लिखना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा पृष्ठ छोड़ के लिख रहा हूँ, लेकिन आपको दोनों पृष्ठ के बगल में लिखना है, ठीक है। थोड़ा मैं साफ साफ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गद्यांश कर रहे हैं ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा। लिखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से। और जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना बाबू, ऐसा लिख कर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, 100% आप टॉप करेंगे, हिंदी हो या इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो गया। इसमें देखिए 2 चीज दिया है ना, तो पहला कर रहे हैं तो संकेत डालना बहुत जरूरी है कि कौन सा आप गद्यांश किए हैं। तो यहाँ पे संकेत पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या लिखेंगे, संकेत, क्या लिखेंगे, संकेत, ऐसे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आपको लिख लेना है संकेत में, जैसे कि धरती माता, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा धरती माता लिखिएगा, क्या लिखेंगे, धरती माता। और यहाँ पे आप इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। और तब से लास्ट वाला ये जो है ना, यहाँ पे आवश्यक है या पड़ताल आवश्यक है, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, पड़ताल, ये देखिए ताल, पड़ताल आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। इस तरीके से ये संकेत मैंने क्यों बताया डालने के लिए कि क्योंकि देखिए जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करता है ना, वो 2 गद्यांश में से वो तो जल्दी जल्दी जांचने में टाइम देगा नहीं, वो देखेगा कौन सा बच्चा किया है। तो आप संकेत डाल दिए हैं तो वो जल्दी से देख लेगा कि धरती माता वाला जो किया है वो जल्दी जल्दी आपका नंबर भी दे देगा। तो इससे संकेत डालने से फायदा ये होता है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसका दिमाग हेजिटेशन में नहीं जाएगा और जल्दी से आपका कॉपी चेक करने का नंबर भी फुल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से संकेत डाल देंगे। अब चलेंगे, इसमें पहला है प्रश्न कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ऊपर दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो देखिए इसमें कैसे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे संदर्भ लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न, यहाँ पे पहला प्रश्न इस तरीके से हो गया ना बाबू, यहाँ पे संदर्भ लिखिएगा, हेडिंग दिख रहा है ना आपको, संदर्भ ऐसे लिख लीजिएगा हेडिंग। तब से इस गद्यांश का संदर्भ छाप देना है। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे आपको लिखना है, एक एक चीजें आपको समझाएंगे। चलिए देखिए इसी का ना धरती माता कोख वाला, ये राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर से है, तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, किस तरीके से लिखेंगे, प्रस्तुत
ये देखिए प और र है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक, ये वाला नहीं रहेगा, प्रस्तुत, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक, ये वाला डॉट दे दीजिएगा, पुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक के, ठीक है। यहाँ पे अब ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, क्योंकि किस भाग से, तो गद भाग से लिया गया है, तो इस तरीके से गद, गद भाग, ठीक है, ब्लैक पेन। अब तब से इसका प्रयोग कीजिए, ब्लू का, में संकलित, में संकलित एवं संकलित एवं भारतीय, एवं भारतीय संस्कृत के, भारतीय संस्कृत के, दिख रहा है ना, हाँ, संस्कृत के अध्येता, अध्येता। अब यहां पे लिख देंगे ब्लैक पेन से डॉक्टर, क्या लिखेंगे बाबू, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए ब्लैक पेन, ठीक है। द्वारा लिखित, द्वारा लिखित, ठीक है, द्वारा लिखित। अब यहां पे चैप्टर का नाम बस, राष्ट्र का स्वरूप, क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, स्वरूप, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर लेना है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप, शीर्षक, शीर्षक, ठीक है। निबंध से, निबंध से अवतरित है, अवतरित, अवतरित है, इस तरीके से लिख लेंगे ना आप अच्छे से। ये रहा संदर्भ, हो जाएगा ना। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इसको पढ़े है ना कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं, धन मतलब धन की तरफ भरी हुई हैं, उसी को वसुंधरा कहते हैं। इसीलिए रेखांकित अंश की व्याख्या, जो ये अंडरलाइन किया है यहाँ पे हेडिंग डाल के आप अच्छे से लिख लेंगे, कॉपी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिखना सीख जाएंगे ना तो आप इस तरीके से कर लेंगे। तो आपको करने का तरीका बता दिया हूं, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डाल डाल के कर लेना है। 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया आप देख पा रहे हैं, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। सेम जैसे गद्यांश को करने का मैं तरीका बताया हूं, ऐसे ही आपको पद्यांश भी कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एक प्रश्न थोड़ा सा करके दिखा देता हूं हिंट के थ्रू बाबू। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या मैं डाल के बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या कितने नंबर पे आ चुके हैं हम आपको समझाने के लिए, 4 नंबर पे, संख्या 4 नंबर कर रहे हैं ना। अब एक चीज आपको ये समझ लेना है कि इसमें भी 2 गद्यांश दिख रहा है ना आपको, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे आ चुके हैं, ऊपर दिख रहा है ना। तो इसमें से आप कौन करना चाहते हैं, एक तो ये हो गया आपका अथवा में भी, और एक उधर दिया है। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये आपको नहीं आ रहा है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, ये मान लीजिए कि नहीं आ रहा है, और मान लीजिए कि ये आपको आ रहा है पेपर में, तो आप कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है। तो ये आप प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे तो डाल लिए हैं, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे जो है अथवा डालना है, क्योंकि अथवा वाला कर रहे हैं आप, क्या डालेंगे यहाँ पे अथवा लिखिएगा इस तरीके से, और इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा। अथवा लिख दिए ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताया उन संकेत डालना जरूरी है, ये वाला संकेत आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, देख रहे हैं ना, संकेत लिखिएगा। एक एक चीज समझ लीजिए, पेपर में एकदम छाप के आएंगे। और 98 नंबर हिंदी से, केवल इंग्लिश से भी, और मैं सभी सब्जेक्ट का बता दिया हूँ, एकदम चिंता नहीं करना है। इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है। लज्जाशिला, पथिक, महिला जो कहीं दृष्टि आए,
होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति को ना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। ये जो है ना ये पद्यांश है, इसमें एक दो शब्द लिख लीजिए, जैसे लज्जाशिला लिख रहे हैं ना, लज्जाशिला इस तरीके से लिख के और थोड़ा सा डॉट 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 कर लेंगे ना इस तरीके से। लास्ट वाला उठा लीजिए, भूतंगा को, भूतंगा चलिए लिख देते हैं, भूतंगा है ना, भूतंगना, भूतंगना है बाबू, भूतंगना को अब यहाँ पे दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया संकेत। अब यहाँ पे पूछा है इसमें कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ बताइए, संदर्भ बता दीजिए। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न इस तरीके से लिख लीजिएगा और तब जाके यहाँ पे संदर्भ लिखिएगा। तो बता दिए है ना, अच्छे से आप संदर्भ लिख लेंगे इसका संदर्भ क्या होगा, ये लज्जाशिला पथिक वाला है कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंशी द्वारा प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक यानी पद भाग में संकलित पवन दूत का शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसका हो गया, संदर्भ लिख लीजिएगा। ऐसे ही पूरे मतलब कि क्वेश्चंस का पेपर का सलूशन अगर ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जब जाएंगे ना डिस्क्रिप्शन में तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम 2024 मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन, वहां पे जाइएगा और वहां पे मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों में। ऐसे इंग्लिश की कॉपी चाहते हैं, मैथ की, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, सारे सब्जेक्ट की, तो कमेंट कीजिए। डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।